Hello everyone, my name is Swapna and as usual before I start the video I would like to thank you for liking and subscribing my previous videos and for watching them and also for sharing them. Thank you, thank you, thank you. So today the topic is going to be how are you going to know if someone is thinking or manifesting you? There are clear signs to show you that someone is thinking about you. Now, see, it could be that you're engaged to a person, but currently you're going through a separation. Separation, as in, you might have had a fallout with that person and you're no longer in touch with that person, or you know, you are just not talking to the person, or he's kind of blocked you for now in a fit of rage and he's not talking to you, or whatever may be the scene. It could be that you have a huge crush on someone, you haven't mentioned it, but you don't know if that person thinks of you, or has he डज ही इवन नो दैट यू एग्जिस्ट और उसको पता भी है कि आप है कि नहीं, आपको मालूम नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जानने के लिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आप जानना चाहते हैं कि आप जिसको पसंद करते हैं वो आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं, कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहीं वो आपके बारे में सोच तो नहीं रहा है, वो आपको मिस कर रहा है। वो जानने के लिए आपको कैसे पता चलेगा? बहुत क्लियर टेल टेल साइंस है ये जानने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। इफ़ आप रास्ते में ऐसे ही जा रहे हैं और 1 मिनट के लिए आपको लगा कि आपको अपना क्रश या अपना स्पेशल पर्सन दिखाई दिया पीछे से या कुछ साइड से, आपको लगा कि वो है, और आप बहुत ध्यान से जब देख रहे हैं तब आपको समझ में आ गया अरे वो नहीं है, या ऐसा कुछ उसके जैसा कुछ इंसान आपको कहीं जगह में आपको दिख रहा है, पीछे से आपको दिख रहा है कि वही है, कि साइड से आपको दिख रहा है वही है, या उसका चलने का ढंग आपको उसके बारे में याद दिला रहे हैं, तो ये एक क्लियर कट साइन है कि वो आपके बारे में सोच रहा है। इसलिए वही आप और वो वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू एनर्जी। तो क्या हो जाता है, जब कोई हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमको भी वही वी गेट दैट सेम व्हाट यू से, यू गेट द फीलर्स फॉर दैट, और हम लोगों को समझ में आता है कि कोई हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। सेकंड, हमें लगेगा बैठे बैठे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हमें लगेगा कि उसको फ़ोन करें, उसको फ़ोन करने के लिए इतना हमें लगेगा, जबकि हम जानते हैं कि हम फ़ोन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग सेपरेट हुए थे, हम लोग एक दूसरे के साथ इतना झगड़ा करके सेपरेट हुए थे, या कोई भी वजह जो बहुत इट वाज बहुत ही बुरा था, कि आपको लग रहा है कि उनको आके आपको सॉरी बोलना है। और ऐसे सिचुएशन में जब आपको लग रहा है कि आपको उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है, कि आपको लग रहा है कि फ़ोन उठा दे और जस्ट बात करे, इसका मतलब है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ठीक है। फिर अगर आप सो रहे हैं और सपने में आपका स्पेशल पर्सन या आपका क्रश आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सपने में एग्जैक्टली वो सपने में आपको क्या इशारा मिल रहा है यूनिवर्स से, वो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको और यू हैव टू सी इफ़ देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू इन द ड्रीम, या you might be having a conversation with your guy or with your special person. You have to find out what is that conversation all about, because them कुछ तो इंडिकेशन होगा जो आपको कुछ मैसेज होगा जो आपके लिए है स्पेशली, और वही ड्रीम से आ रहा है, या ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसे ही उसको ड्रीम में देख रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार जब आप देखेंगे आपको समझ में आता है कि ये तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप घर में बहुत सारे लोगों को पसंद करते हैं, आपके मम्मी, आपकी डैडी, आपके भाई बहन, आप किसी को इतनी बार सपने में तो नहीं देखते। तो इसको बार बार जब सपने में देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स आर 111, 222, 333, 69। दैट इज़ ऑल्सो एन एंजल नंबर जो मैं वो बहुत देखती हूँ, और मैं खुद हैरान हो गई वाई आई एम सीइंग 69। सो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर समथिंग न्यू दैट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। तो आपको जाकर देखना पड़ेगा कि ये एंजल नंबर्स किस चीज़ के लिए है, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ दिस एंजल नंबर्स, क्योंकि दिस एंजल नंबर्स विल बी हैविंग सम इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ।
or there will be some message or something the universe is trying to tell you. So you will have to figure it out. आप ये एंजल नंबर्स क्यों देख रहे हैं, सपने में आप देख सकते हैं, या किसी की गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट पे देख सकते हैं, या क्लॉक में देख सकते हैं, या ऐसे रैंडमली आप कुछ देख रहे हैं और ये नंबर आपको, आपके ध्यान में ये नंबर आएगा, और एक बार नहीं कई बार जब आएगा आपको समझ में आएगा कि डेफिनेटली इस नंबर से आपका कुछ कनेक्शन है. समटाइम इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग. कभी कभी हो सकता है लव में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ मैसेज है उसमें. तो आपको देखना पड़ेगा कि ये एंजल नंबर जो आप बार बार देख रहे हैं उसका मीनिंग या महत्व क्या है आपकी ज़िंदगी में. सी नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ऐसा भी हो सकता है कि आपको आप रास्ते में ऐसे ही जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, या ऐसे रूम में बैठे हैं और आपको कुछ खास परफ्यूम का स्मेल आता है जो शायद आपकी स्पेशल पर्सन यूज़ करते हैं. या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सिगरेट का स्मेल आ रहा है. या आई हैड अ फ्रेंड जो उसको जब भी मुझे याद आता था ना, मुझे उसका सोप का स्मेल आते थे, क्योंकि वो जब भी कहीं मिलने के लिए आते थे मुझे डीओ या परफ्यूम का स्मेल नहीं आते थे, मुझे सोप का स्मेल आते थे उससे. तो मैंने एक बार उससे पूछा तो उसने बोला वो चंद्रिका का यूज़ कर रहा है और वो बहुत सैंडलवुड का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है सर, वो लाइक दैट ऐसे. सो जब भी उसके बाद मैं कभी भी वो स्मेल, स्पेशली मैं केरला जाती हूँ और वहाँ मैं देखती हूँ तो कुछ लोग नहाने के बाद वही सोप यूज़ करते हैं और मुझे नहाने के बाद वही स्मेल आता है ना, तब मुझे इस लड़के की याद आते थे, मेरा फ्रेंड की याद आते थे. तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कोई ख़ास स्मेल जब बार बार आपके, जब ज़रूरी नहीं है कि किसी ने नहाया फिर भी आपको वो स्मेल आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने स्मोक किया फिर भी आपको अगर वो पर्टिकुलर सिगरेट का स्मेल आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको उसकी याद आ जाते हैं. देन ऐसे डिजाओ मोमेंट्स है, जैसे डिजाओ जैसे का अर्थ है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में पहले हो चुका है. तो ऐसा कुछ बात आप सुनेंगे कि कोई किसी और से बात कर रहा है और आपको लगेगा जैसे अरे ये मेरे साथ भी हुआ है, या कुछ घटने के बारे में आप ऐसे सुनेंगे कि उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया, रात के 12 बजे उसके लिए केक लाया और बहुत स्पेशल बनाया उसके बर्थडे. ऐसे आप सुनेंगे तो आपको तभी याद आएगा कि यार मेरे साथ भी तो हुआ था, और पता है जो गिफ्ट उसने लाया है जो मैंने सोचा था वही गिफ्ट है. तो आप भी सोचेंगे हाँ वो भी मेरे लिए बिना बोले ही ऐसा गिफ्ट लाए जो मुझे बहुत ज़रूरत था. ऐसे सब डिजाओ मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा जो आपको लगेगा कि जैसे ये पहले हो चुका है आपके साथ, लेकिन एक्चुअली वो किसी और के साथ हो रहा है. आप जस्ट सुन रहे हैं, या आपको कोई और बता रहा है, या आप कुछ देख रहा है और आपको लगेगा कि ये सिचुएशन या आपको कुछ याद दिलाएगा, या आपको कुछ आप पढ़ेंगे कुछ और आपको याद दिलाएंगे कि ऐसे सिचुएशन आपके साथ भी हुआ है. तो दिस इज़ द डिजाओ मोमेंट्स दैट यू विल कम अक्रॉस व्हेन यू नो दैट समवन इज मैनिफेस्टिंग यू, या कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है. देन ऐसे भी हो सकता है कि आपको बहुत सारा सिंक्रोनिसिटीज़ हो जाएगा. जैसे कि आप सपोज़ एक घर ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आप ढूंढ के आप पहुंच रहे कि आपकी क्रश के घर के सामने आप पहुंच रहे हैं, कुछ और गली ले लिया और देख रहे थे उसके घर के सामने आप खड़े. आप सोचते हैं यार ये क्या है यार, मैं घर ढूंढने निकले हैं और जाकर पहुंचा इसके घर के सामने. अगर वो उसने मुझे देख लिया कि तो क्या सोचेंगे, मैं उसका पीछा कर रही हूँ, ऐसे आप सोचेंगे. तो ऐसे बहुत सारे सिंक्रोनिटीज़ हो जाएगा जहाँ आपको एक्चुअली वहाँ जाना या इंटेंशनली आप कर नहीं रहे लेकिन वहाँ पहुँच जाएंगे. ऐसा हो सकता है आप एक पार्टी में ज़्यादा जाना नहीं चाहते थे और आपके फ्रेंड आपको बहुत फोर्स करे चलो ना पार्टी के लिए, और वहाँ पहुँचते आप देख रहे हैं कि आप सीधा उसको ही देख रहे हैं, आपकी क्रश को. या ऐसे हो सकता है कि आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं या ऐसे ही बाहर जा रहे हैं और देखा तो उसके फ्रेंड से ही आप मिल रहे हैं. जैसे कि दुनिया में इतना सारे लोग हैं मिलने के लिए, आप उससे ही मिलता है या उसके फ्रेंड से मिलता है. तो ऐसा है. तो दिस काइंड ऑफ सिंक्रोनिसिटीज हैपन इन योर लाइफ जहाँ आप यू डोंट प्लान इट, लेकिन ऐसे ही यूनिवर्स वो आप दोनों को एक दूसरे के सामने खड़े brings your universe brings both of you all in front of each other, and basically you get to see each other when you have not asked for something like that. So these are some of the clear signs that he's manifesting you or she is manifesting you. Another thing is that randomly you'll start hearing his name. See, there are millions of names in this world, but randomly you'll start hearing his name only. Like for example,
like for example, if I like a person called Vivek, for example, I will start seeing some couriers that has come to my place in his name. I will start seeing his name, people are just calling randomly, hey Ashok, come here. Vivek, you also come, like that. You will suddenly hear his name everywhere. Then you start wondering, like, why am I hearing his name everywhere? That is because he's actually manifesting you. So you are able to, it becomes a pronounced kind of an activity where you are intentionally nudged by the universe to remember him or to realize that he is thinking about you. Then there are instances where you're thinking of the person 24/7. Day, night, subah, sham, you're thinking of the person. You don't want to think, but you're forced to think. You can't remove him or her out of your head. 24/7 means literally you feel that that person is sitting inside your brains. That time you know that person is obsessively thinking about you. Maybe the good times you all spent, या फ्यूचर के बारे में आप दोनों को एक साथ देख रहा होगा वो, और वो बहुत सोच रहा होगा, और उसको या वो हो सकता है बहुत अर्ज या बहुत डिज़ायर के साथ वो सोच रहा है, जिसकी वजह से वो आपके मन से निकल नहीं पा रहे हैं. या ऐसा हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट करने के लिए बैठे हैं या पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, और लो उसका ध्यान आपके मन में आ गया, और उसके बाद आपका कंसंट्रेशन चला गया, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं. कुछ भी करने से वो वो बार बार आपके मन में आ रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप पढ़ नहीं सकता. All these signs are a clear indication that someone is manifesting you. And if you come across this all the time, you have to be sure if one of this also comes true or all come true for you. If you can relate to one or you can relate to all, that means you are being manifested by someone. Someone is obsessively thinking about you. Someone is thinking of a future with you, or someone is thinking of spending time with you, or someone is thinking of coming back with you, or someone is just thinking of having you in their life. That is all. फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे ही बैठकर आप बहुत खुश हैं, आप सुबह उठते हैं बहुत खुश और बहुत अच्छा मूड है, तुरंत आपको बहुत इमोशनल लगेगा, आपको लगेगा आपको रोने का मन करे, बहुत एक्सट्रीम मूड्स आपको लगेगा. जैसे आप बहुत दुखी है, सडनली आपको लगेगा कि दुनिया इतनी सुंदर है एंड ऑल, सडन एक्सट्रीम मूड्स आपको लगेगा. दीज मूड्स आर बिकॉज ही इज़ थिंकिंग एंड वो आपके बारे में रेमिनिसेंस कर रही हो, इसकी वजह से आपको दुख लग रहा है या आपको खुशी लग रहा है, जैसे उसका मूड है. वो शायद कुछ देख रहा है, उसकी याद, आपकी याद उसको आ रहा है, और उस बेसिस पे वो जो सोच रहा है वही आप you are trying to relate, you will automatically relate to that and you will have this extreme moods. There will also be times when ये moods इतना बुरा होगा कि आपको उसकी याद इतना आएगा कि आपको लगेगा कि छोड़ यार, I will make everything all right मेरी तरफ से. भले ही आपका गलती नहीं है, आपको ऐसा भी लगेगा कि आप ईगो विगो सब छोड़ दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये रिलेशनशिप जैसे पहले था वैसा ही मुझे चाहिए. तो व्हेन यू फील दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीम थिंग्स जो आपको नॉर्मली फील नहीं करेंगे, एक नॉर्मल सिनेरियो में आप कभी भी जाकर सॉरी नहीं बोलेंगे या कभी भी जाकर आप वो सिचुएशन ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्लियरली आप जानते हैं कि उनको ही आके वो सिचुएशन ठीक करना है, क्योंकि वो उसी का गलती है. ये सब सिचुएशन में सडन चेंज ऑफ माइंड जो आपके लिए हो रहा है, सडन चेंज ऑफ माइंड, इसका मतलब है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप उसकी वाइब्स पिक कर रहे हैं. उसकी वजह से आपको भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका इमोशंस वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे वो सोच रहा है. So these are some of the clear indications that someone is thinking about you or manifesting about you. Now, if you experience any of these things or if you experience all of these signs, it's a very clear indication that someone misses you or someone wants you in their life. Okay? So I'm going to end this video here, and I would request you to please like, subscribe, watch and share my video. Thank you so much.